धुरंधर में अक्षय खन्ना की वापसी होने वाली है। जल्द ही फिल्म का शूट शुरू होने वाला है, ऐसी खबरें हैं। जननायकन के बाद थलपति विजय की कौन सी फिल्म की रिलीज अटक गई है? रामायण के म्यूजिक बनाने को ए.आर. रहमान ने डरावना अनुभव क्यों बताया? कैसी होगी अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज की अगली पैन इंडिया फिल्म? इसके अलावा भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म एक दिन 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से बताया, पहले इस फिल्म का टाइटल एक दिन ही रखा गया था। उसके बाद मेकर्स ने इसका नाम बदलकर मेरे राहु रख दिया। अब दोबारा मेकर्स फिल्म को पुराने टाइटल के साथ ही रिलीज करने वाले हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि फिल्म का 1 मिनट 11 सेकंड लंबा टीजर सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है। इसे वीरदास की हैप्पी पटेल के साथ अटैच किया जाएगा। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट आ गई है। ये फिल्म 2 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेकर्स ने एक वीडियो के जरिए इस बात की जानकारी दी। ये पॉपुलर मलयालम थ्रिलर फ्रेंचाइज की तीसरी किश्त है। फिल्म को जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के हिंदी रीमेक में अजय देवगन लीड रोल में है। ये 2 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। यश की टॉक्सिक के टीजर पर खूब बवाल छिड़ा हुआ है। इसमें दिखाए गए इंटीमेट सीन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। लोग सेंसर बोर्ड से भी टीजर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। हाल ही में बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि उनके पास टॉक्सिक से जुड़ा कोई भी मटेरियल अब तक आया नहीं है सर्टिफिकेशन के लिए। मतलब बिना बोर्ड से सर्टिफिकेट लिए ही ये टीजर यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। इंडिया टुडे ने सेंसर बोर्ड से जुड़े सूत्र के हवाले से ये जानकारी दी कि टॉक्सिक को सेंसर बोर्ड के पास सबमिट नहीं किया गया था, फिर भी ये टीजर यूट्यूब पर इसलिए रिलीज हुआ क्योंकि सोशल मीडिया का कंटेंट सीबीएफसी के दायरे में नहीं आता। टीवी सीरियल्स और ओटीटी पर दिखाया जाने वाला कंटेंट भी सीबीएफसी की सीमा से बाहर है। इस वजह से टॉक्सिक के मेकर्स को यूट्यूब पर टीजर अपलोड करने से पहले किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। सेंसर बोर्ड के पास सर्टिफिकेशन के लिए वही कंटेंट भेजा जाता है जिसे थिएटर्स या टीवी पर दिखाया जाना हो। थलपति विजय की जननायकन सेंसर बोर्ड की वजह से अपनी तय तारीख पर रिलीज नहीं हो पाई, ना ही इसकी रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट आया है। अब उनकी 2016 में आई फिल्म थेरी की री रिलीज भी लटक गई है। इसे 15 जनवरी को री रिलीज किया जाना था, लेकिन ये रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म के प्रोड्यूसर कलेपुली एस थानू ने एक्स पर ये जानकारी दी। थेरी को एटली ने डायरेक्ट किया है। फिल्म फेयर में सूत्रों के हवाले से एक खबर छपी है जिसमें बताया गया है कि धुरंधर 2 में मेकर्स बड़े चेंजेस करने की सोच रहे हैं। इस पार्ट में भी अक्षय खन्ना की वापसी हो सकती है। उनके किरदार को पहले पार्ट की तुलना में कम स्क्रीन टाइम जरूर मिलेगा, मगर उनकी वापसी होनी तय है। खबर यह है कि अक्षय खन्ना जल्द ही धुरंधर 2 के सेट पर लौटेंगे। हफ्ते भर की शूटिंग में वो अपने हिस्से के सभी सीन्स शूट कर लेंगे। धुरंधर को पहले एक फिल्म के तौर पर ही प्लान किया गया था, मगर जब शूटिंग पूरी हुई तो फिल्म की लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई। ये लगभग 7 घंटे के आसपास की फिल्म बन गई थी। ऐसे में मेकर्स ने इसे 2 पार्ट्स में बांट दिया और अलग अलग रिलीज करने का फैसला किया। यानी कि दूसरे पार्ट में अब जो दर्शक हैं वो जो भी देखेंगे वो महीनों पहले बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में अक्षय के नए सीन्स को ऐड करना फैंस के लिए ज़रूर तसल्ली भरा होगा, मगर वो कहानी का फ्लो भी खराब कर सकता है। खबर तो ये भी है कि आदित्य धर रहमान डकैत को फ्लैशबैक के जरिए इस फिल्म में शामिल करेंगे। फिल्म के बाकी किरदारों को उन्हें याद करते दिखाया जा सकता है या फिर रहमान डकैत की बैक स्टोरी दिखाई जा सकती है। अगले पार्ट में दानिश पंडोर के कैरेक्टर उजैर बलोच को भी बड़े मौके दिए जाएंगे। रितेश तिवारी की रामायण का म्यूजिक ए.आर. रहमान और हांस जिमर ने मिलकर बनाया है। अब इस बारे में उन्होंने द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात की। रहमान ने कहा, रामायण की दुनिया भर में एक अलग प्रतिष्ठा है और लोगों के बीच इसका महत्व भी गहरा है। ऐसी फिल्म के लिए म्यूजिक बनाना मेरे और हांस जिमर दोनों के लिए बहुत डरावना था। आगे उन्होंने कहा, टीजर को लेकर जिमर के पास पहले से एक साउंडस्केप था, फिर मैंने उसमें संस्कृत के श्लोक और बाकी चीजें ऐड की। मुश्किल यह है कि हम एक ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में हर कोई जानता है। हम उसे नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। भारत की ओर से ये पूरी दुनिया के लिए होगी। अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है। फिलहाल इसे AA23 LK07 बुलाया जा रहा है। फिल्म को पुष्पा वाली मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र बनाएंगे। AA23 के इंट्रोडक्शन वीडियो में अर्जुन का एनिमेटेड अवतार दिखाई दे रहा है। वो शाम के समय में जंगली जानवरों के बीच चलते हुए दिखते हैं और इसी दौरान जंगल में आग लग जाती है। इसके बाद वो एक ऊंची चट्टान पर घोड़े पर सवार नजर आने लगते हैं। टीजर के हिसाब से इसे एक जंगल एडवेंचर फिल्म बताया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग 2026 में यानी कि इसी साल शुरू होने वाली है। फिलहाल
अल्लू अर्जुन इटली वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। उससे फ्री होने के बाद वो लोकेश की फिल्म पर जुटेंगे। साल 2017 में आई ऋतिक रोशन की काबिल का सीक्वल बनने वाला है। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने एक्स पर यह कंफर्म किया। दरअसल एक्स पर एक पत्रकार ने काबिल की तारीफ करते हुए कुछ पोस्ट किया और डायरेक्टर से इसके सीक्वल के बारे में पूछा। जब ये पोस्ट संजय गुप्ता तक पहुंचा तो उन्होंने इसके रिप्लाई में लिखा, ये तैयार है, इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की राहु केतु में सेंसर बोर्ड ने कई चेंजेस करवाए हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में ड्रग्स वाले सीन और शराब के ब्रांड्स के नाम हटवाए गए हैं। फिल्म में कई जगह पर मिडिल फिंगर जेस्चर को भी बदलवाया गया है और पिंकी फिंगर में चेंज करवा दिया गया है। एक संस्कृत श्लोक इस्तेमाल करने के लिए ऑथेंटिकेशन लेटर मांगा है और कांतारा में जब पंजुर्ली देव किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं तब वो जो आवाज़ आती है उसका इस्तेमाल किया गया था, वो आवाज़ भी हटवाई गई है। इन सब चेंजेस के बाद फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है। राहु केतु को विपुल विग ने डायरेक्ट किया है। ये 16 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ साथ में एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये दोनों पहली बार साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक इंटेंस एक्शन लव स्टोरी होगी। कीर्ति शेट्टी इस फिल्म में फीमेल लीड के तौर पर कास्ट की गई हैं। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया कि इस फिल्म में ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा जो किसी इंडियन फिल्म में आज तक नहीं दिखा। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, खतरनाक स्टंट और स्लीक एक्शन कोरियोग्राफी प्लान की गई है। इस फिल्म को मिलाप जवेरी डायरेक्ट करेंगे। फरवरी में इसका शूट शुरू होगा। डी राजा साहब के डायरेक्टर मारुति ने हाल ही में फिल्म के आसपास चल रही नेगेटिविटी पर बात की। इस दौरान उन्होंने मूवी की खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर भी बात की और इसका जिम्मा त्योहार और दर्शकों के ऊपर मढ़ दिया। उन्होंने कहा, ऑडियंस किसी फिल्म को 3 घंटे स्क्रीन पर देखती है, लेकिन उसमें पूरी टीम का 3 साल की मेहनत, स्ट्रेस, सीख और स्ट्रगल सब शामिल है। जब ऐसे काम को ट्रोल किया जाता है या आसानी से उसे नकार दिया जाता है तो बहुत दुख होता है। यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, ये कोई बद्दुआ नहीं है, मैं बस बहुत दुखी हूँ। आगे उन्होंने कहा, लोगों ने दी राजा साहब को फेस्टिव मूड में देखा, उन्हें हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट की उम्मीद थी। इस वजह से वो फिल्म के गहरे नैरेटिव से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। यदि ये फिल्म किसी और टाइम पर रिलीज होती तो शायद इसे बेटर रिस्पॉन्स मिलता। हॉलीवुड एक्टर जोई सेल्डाना अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर बन गई है। साल 2024 में वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी, मगर अवतार 3 के बाद जोई नंबर 1 पर आ गई है। वैरायटी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अवतार 3 ने अब तक $1.23 बिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। मतलब अगर इसे रुपयों में बताएं तो ये 11,103 करोड़ रुपए होते हैं। जोई की बाकी फिल्मों की कमाई जोड़ें तो ये आंकड़ा $15.47 बिलियन हो जाता है, यानी कि लगभग 1,39,655 करोड़ रुपए। जोई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अचीवमेंट का श्रेय अपने डायरेक्टर्स और फैंस को दिया। डेनियल क्रेग और किलियन मर्फी साथ में एक एक्शन फिल्म कर रहे हैं। फिल्म को ला ला लैंड वाले डायरेक्टर डेमियन शाज़ेल डायरेक्ट कर रहे हैं। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर मिशेल विलियम्स को भी इस फिल्म में कास्ट किया गया है। मिशेल 5 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं और हाल ही में उन्हें डाइंग फॉर सेक्स के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप एक पंजाबी फिल्म देखिए। फिल्म का नाम है कैरी ऑन जट्टा 1। जस नाम का एक लड़का है जो माही नाम की लड़की से प्यार करता है। शादी करने के लिए वो खुद को लड़की के सामने अनाथ बता देता है और अपने घर पर भी शादी के बारे में कुछ नहीं बताता। दोनों तरफ से अब उसकी बैंड बज रही है। कॉमेडी फिल्म है, वीकेंड आने वाला है, ऐसी हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म देखकर आपको मजा आ जाएगा। चौपाल पर उपलब्ध है, जरूर देखिएगा। आज के फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे मेरे साथी विमल। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।